क्या आप लोग जानते हैं कि वाकई में दरिद्र कौन होता है? दरिद्र यानी गरीब। अलग अलग तरह की परिभाषाएं हैं दरिद्रता की भी। कोई तन से दरिद्र होता है, कोई मन से दरिद्र होता है। जो तन का दरिद्र होता है वो तब भी अपने आप को संभाल ले जाता है, लेकिन जो मन का दरिद्र होता है उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, या यूं कह लो कि उसको संभलना बहुत मुश्किल होता है। जय श्री राधे। एक बार एक साधु थे। साधु बड़े ही संतोषी और विरक्त स्वभाव के थे। एक बार वो रास्ते में जा रहे थे, उनको 1 रुपए का सिक्का मिला। चूंकि वो बहुत संतोषी थे तो उन्हें उस 1 रुपए से भी कोई लेना देना नहीं था। अब वो 1 रुपया किसको दे, क्योंकि उनके अंदर तो विरक्ति थी, उन्हें इस संसार की मोह माया से कोई काम नहीं था। अब वो दरिद्र ढूंढने के लिए निकल पड़े कि शायद कोई दरिद्र मिल जाए जिसे मैं 1 रुपया दे सकूं और 1 रुपए उसके काम आ सके। बहुत समय हो गया ढूंढते ढूंढते, पर उन्हें कोई दरिद्र न मिला। उसी देश का एक राजा, बहुत बड़े राज्य का राजा था, वो किसी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा था। बहुत सारी सेना लेकर साधु ने उस राजा को देखा और उसकी तरफ 1 रुपए का सिक्का उछाल दिया। राजा ने 1 रुपए का सिक्का देखकर बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोधित हुआ और साधु से बहुत गुस्से में बोला कि तुमने मेरे ऊपर 1 रुपए का सिक्का क्यों फेंका है? तो साधु बोले कि मैं बहुत दिनों से किसी दरिद्र को ढूंढ रहा था, दरिद्र की तलाश में था, मुझे कोई दरिद्र आज तक मिला ही नहीं और मैंने तुम जैसा दरिद्र आज तक देखा ही नहीं। राजा की आंखों में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया कि मैं और दरिद्र, मैं तो इतने बड़े राज्य का अधिपति हूं। संत ने कहा कि तुम इतने बड़े राज्य के अधिपति हो, फिर भी दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए सैकड़ों लोगों की हत्याएं यानी नरसंहार करोगे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उस राज्य का खजाना मिले और वो राज्य तुम्हारे राज्य में शामिल हो जाए। अब जब इतना होने पर भी तुम्हें संतोष नहीं है तो तुमसे बड़ा दरिद्र और कहां होगा। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्हें समझ में आ गया कि वो संत क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने अपना रथ अपने महल की तरफ मुड़वाया और दूसरे राज्य से युद्ध करने की जो उनकी इच्छा थी उसे खत्म कर दिया। उन्हें समझ में आ गया था कि इतना कुछ होते हुए भी अगर मैं कुछ और की चाह कर रहा तो शायद इससे बड़ी दरिद्रता हो ही नहीं सकती। और सच भी है, हमारे पास कितना भी आ जाए हमें और लेने की चाह बनी रहती है। जितना है उतने में संतोष होता ही नहीं है, यानी कि जो पर्याप्त प्राप्त है वो हमें पर्याप्त समझना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। जो प्राप्त है हम उसे अपर्याप्त समझते रहते हैं और हम साधनों के पीछे दौड़ते रहते हैं और अपने जो कीमती इतना समय हमें हमारे ईश्वर ने दिया है उसको ऐसे ही गंवा देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।